अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़्ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सना ज़ात किबरिया लम यज़ल व ला यज़ाल के लिए लातादाद दरूद व सलाम बेमिसल व बेमिसाल ज़ात रिसालत हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के लिए बेहिसाब दुआएं उलमा औलिया के लिए जिनकी मेहनतों रियाजतों के सबब अल्लाह पाक ने पूरा पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह इस पूरे पूरे दीन पर पूरा पूरा हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए। रहमतों भरे महीने की अल्लाह के फजल व करम और बख्शिश के महीने की आमद है। दुआ करें कि अल्लाह ईमान सेहत तंदुरुस्ती की सलामती के साथ हर मुसलमान को आने वाला महीना आने वाले महीने की रहमतें नसीब फरमाएं। मेरे दोस्तों,
गुनाह क्या है, तौबा क्या है, इसके बारे में कुछ बातें आप हज़रात के सामने में कई जुमा के बयानात में, खुतबात में अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह हमें हर गुनाह से बचने की तौफीक दे और अल्लाह हमेशा हमें तौबा करने की तौफीक दे। गुज़श्ता जुमा की बात को चलाते हुए अर्ज़ करूँ, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी का मतलब होता है कि ये कुरान की आयत के बराबर है। कुरान की आयत तो नहीं बन सकी, लेकिन अहादीस में सबसे बड़ा मकाम उस हदीस का होता है जिसको हदीस कुदसी कहा जाता है कि ये अल्लाह की बात है। वरना हमारा ईमान तो हमेशा से यही है, अल्लाह पाक इस ईमान पे हमें मौत दे कि नबी की ज़ुबान से जो बात भी निकलती है वो अल्लाह की होती है। नबी कोई बात वही के बग़ैर नहीं करते, नबी कोई बात अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं करते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फरमाते हैं कि असल में ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान की आयत तो नहीं बन सका, लेकिन ये मेरी बातों में से बड़ी बात है कि इरशाद खुदाबंदी है, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। अल्लाह कहते हैं कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। मैंने चाहा कि मैं अपने आप को जाहिर करूं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मुझसे मोहब्बत की जाए। तो मैंने अपनी चाहत के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी तारुफ के लिए मखलूक को पैदा किया। और फिर मैंने चाहा कि वो मखलूक मुझसे मोहब्बत करे। मैं तो करता ही करता हूँ, मेरी मखलूक भी मुझसे प्यार करे। यही बात मैं गुज़श्ता जुमा अर्ज़ कर रहा था। जिसका मतलब ये निकलता है कि अल्लाह पाक ने सब कुछ बनाया ही मोहब्बत के लिए। जब अपना जाहिर करना उसका मकसद मोहब्बत है, तो इस कायनात की बनावट का, तख्लीक का, पैदाइश का दारोमदार सरासर प्यार और मोहब्बत। ना इस दुनिया की, ना इस मखलूक की बुनियाद नफ़रत पे रखी गई, और ना ही नफ़रत अल्लाह को पसंद है, ना ही अल्लाह ने अपनी किसी मखलूक के दरमियान में नफ़रत को पैदा किया है। इसीलिए शायद दुनिया की हर मखलूक के अंदर, वो चाहे जमादात हो, नबातात हो, हैवानात हो, किसी न किसी सूरत में मोहब्बत पाई जाती है। जमादात में लोहा है मिसाल के तौर पर, इसके अंदर भी एक मोहब्बत का जज्बा है कि ये मकनतीस से मोहब्बत करता है। जहां मकनतीस होगा लोहा भागता चला जाएगा। और मोहब्बत का माना ही यही होता है
कि जिससे दूसरे की कशिश उसके अंदर पैदा हो। लोहा जहां मकनतीस को देखेगा उसकी कशिश में, उसकी मोहब्बत में भागता चला जाए। आप हीरे जवाहरात को भी साथ रख दो तो लोहा कभी उधर तवज्जो नहीं करेगा। वह जिससे उसको मोहब्बत है वो उसी की तरह से खींचा चला जाए। नबातात में आपने एक फूल देखा होगा जिसको सूरजमुखी का फूल कहा जाता है। ये सूरज से प्यार करता है, इसके अंदर सूरज की मोहब्बत होती है, इसीलिए उसका नाम ही सूरजमुखी पड़ा हुआ है। जिधर सूरज का मुंह होगा उधर ही उस फूल का मुंह होगा। सुबह अगर सूरज मशरिक से निकलता है तो इस फूल का मुंह मशरिक की तरफ होगा। जैसे आता चला जाता है इसका मुंह भी इसी तरह आता चला जाता है। हत्ता कि मगरिब के वक्त जब सूरज मगरिब की तरफ गुरूब होने लगता है तो इस सूरजमुखी के फूल का मुंह भी मगरिब की तरफ। वो जो हम नमाज की नीयत में एक दुआ है, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये दुआ बिल्कुल सूरजमुखी के फूल पे फिट आती है कि जिधर सूरज का मुंह हो जाए ये उधर ही का रुख कर लेते। काश के अल्लाह के बंदे ही ऐसे हो जाते कि जिधर अल्लाह है बंदे का मुंह उधर ही होता। सूरजमुखी का फूल हमें एक सबक देता है कि मुझे देखा तो कि जिधर मेरा महबूब होता है उधर ही मेरा मुंह होता है। हैवानात में मछली पानी से प्यार करती है, मछली के अंदर पानी की मोहब्बत है, पानी के अंदर ही ये खुश रहती है, पानी के अंदर ही इसको जिंदगी मिलती है। हत्ता कि इसको पानी से अलग कर दो तो कभी देखो कैसे तड़प तड़प के जान दे देती है। हत्ता कि जो मछली खाता है उसके अंदर भी मछली पानी की ऐसी मोहब्बत डालती है कि थोड़ी देर तक तो मछली खाने वाला भी पानी पानी मांगता है, उसका मैदा भी पानी को तलब करता है। ये उसकी मोहब्बत की कशिश होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अल मोमिनु फिल मस्जिद कसमक फिल मा, मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। मछली को पानी में जिंदगी मिलती है, हालांकि वो खाती कुछ और है लेकिन जिंदगी उसकी पानी के अंदर। अब जब पानी से निकलती है तो वो किसी के काबू में नहीं आती, अपने महबूब से जब जुदा होती है। चीने लोग उसके सर में डंडा मार के मार देते हैं, हम मुसलमान उसको तड़पता छोड़ देते हैं, थोड़ी देर ये तड़पती रहे उसके बाद इसको पका के खा लें। अब मैं उस फतवे की तरफ तो नहीं जाता हूँ कि यार डंडा मारने से वो हलाल होती है या ऐसे ही छोड़ने से हलाल होती है। जिस तरह भी आप खाएं, मछली को अल्लाह ने हलाल बनाया।
परवाना शम्मा से प्यार करता है और वो उसी के इर्द गिर्द तवाफ करते करते अपनी जान दे देता है। उसके अंदर भी एक मोहब्बत का जज्बा है। आप और मैं तो गिन के 7 चक्रों का तवाफ करते हैं, परवाना तो गिनता भी नहीं कि मैंने कितने चक्रों का तवाफ करता। आप और मैं तो तस्बीह भी गिन के पढ़ते हैं। अल्लाह है जो हमें बेहिसाब देता है, हम कितने नाशुक्रे हैं कि गिन के उसका नाम लेते हैं। 100 दफ़ा ले लूँ, 100 दफ़ा ले लूँ, 1000 दफ़ा ले लूँ, और वो है जो हमें हर चीज़ बेहिसाब देता, उसने कभी गिन के नहीं। इसलिए शायद बाज़ उलमा तस्बीह को हाथ में रखना मकरूह समझते हैं, कहते हैं ये बिदअत है। अरब के उलमा तस्बीह हाथ में रखना बिदअत समझते हैं। वो कहते हैं उंगलियों पे गिनो। और फिर उनमें भी जो संजीदा उलमा है वो कहते हैं गिनते क्यों? उसने कभी गिन के दिया है? हमारे घर में कभी कोई खातून अगर पूछ लेती थी मेरे अब्बा जी से कितनी रोटी पकाऊं, तो मेरे अब्बा जी कहा करते थे मरहूम खबरदार तुम रोटी नहीं पका। ये पूछने से बरकत चली जाती है। मेहमान की भूख मर जाती है। अक्लमंद औरतें पूछती नहीं होती, समझदार जो खातून कितने कप चाय बनाऊं, कितनी रोटी बनाऊं, नहीं। बल्कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि सालन ज्यादा बना लिया करो, शोरबा बना लिया करो, पड़ोसी के घर भी भेज दिया करो, गिन के नहीं पकाया करो। पुराने वक्तों की हमारी नानी दादियाँ इसलिए घरों के अंदर बरकत होती थी कि वो कभी आटे को भी नाप के नहीं गूंथती थी और रोटी को भी कभी गिन के नहीं पकाती। आज आपको एक नुस्खा दे देता हूं, याद रखना। मर जाऊंगा तो दुआ देना। कभी जेब में कभी गिन के पैसा नहीं रखा करो, बरकत चली जाती। बरकत चली जाती। और अगली बात भी एक बता दूं, घर वालों को भी कभी घर के खर्चे के लिए गिन के पैसा नहीं दिया करो, बरकत चली जाती। हिसाब लो, ये शरीयत का मसला है, लेकिन गिन के नहीं दो, बरकत चली जाती। क्यों? कि जब वो देने वाला खजानों का मालिक नहीं गिनता। वो कुरान में जब भी बोलता है कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, में बेहिसाब देता हूं। उसने कभी गिना नहीं। और आमीन कह के एक दुआ भी कर लो कि क़यामत के दिन वो हमारे गुनाह और नेकियों को भी गिने नहीं। वो कह दे बेहिसाब चलेगा। ये गिनने का मामला बड़ा अजीब है। मैंने गुज़श्ता जुमा एक बुजुर्ग की बात कही थी कि बाबा अगर वो गिनने पे आ गया तो सगीरा गुनाह भी कबीरा है, और कबीरे को गिनने पे आ गया तो कोई हिसाब ही नहीं है हमारा, जितने हमारे गुनाह हैं। दुआ करो, न सगीरे का हिसाब हो न कबीरे का हिसाब हो। गुनाह गुनाह है। बिच्छू बिच्छू होता है, सांप सांप होता है, वो लंबा हो या छोटा हो, जब डसता है तो फिर पता चलता है कि जहर कितनी है। घर में कभी किसी ने बच्चे से नहीं कहा ये छोटा बिच्छू है, इसको पकड़ लो, बड़ा है खतरनाक है, बच के रहो। ये छोटा सांप है, इसको पकड़ लो, बड़ा है तो बच के रहो। नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, सांप सांप होता।
इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस है, मस्जिद में बैठे हुए थे, मस्जिद की दीवार पे छोटा सा सांप नजर आया, दर्स छोड़ा, सबक छोड़ा, जूता उठाया, उसे मारा। मारने के बाद बैठकर आकर सबक पढ़ाते हुए कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूजी मूजी होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इसके मारने पे अल्लाह सदके का सवाब दे। अब इसलिए अगर कोई मारता है कि मुझे तकलीफ न दे, दूसरे को दे दे, तो ये गुनाह है। बल्कि नीयत ये करनी है कि ना ये मुझे तकलीफ दे, ना किसी और को। अगर मुझे किसी के घर की तरफ सांप या बिच्छू जाता हुआ नजर आ जाए तो सुन्नत तो ये है कि मैं खुद मारूं, अगर नहीं मार सका तो घर वाले को जरूर खबर दे दूं कि तेरे घर में ये मूजी जानवर आ गया। अब ये नहीं सोचो मेरा पड़ोसी है, काटे मर जाए, मुझे क्या। ये इंसान को मारने के बराबर, ये कत्ल के बराबर गुनाह हो जाता कि मैं उसे बताऊं। चोर मेरे घर आया, मैंने अपना घर तो बचा लिया, लेकिन दूसरे के घर में चोर घुसा, मैं देख रहा हूं लेकिन मैं उसे बताता नहीं, मैं भी डाकू। उस गुनाह में मैं भी उसी तरह शरीक हूं जिस तरह चोरी करने वाला है। तो मेरी बात समझ आई? आपको समझ आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? गुनाह गुनाह, छोटा हो या बड़ा हो। और मैं बात कर रहा था गुज़श्ता जुमा, मेरी बात दरमियान में रह गई थी कि गुनाह को कभी छोटा बड़ा ना समझो। कोई गुनाह हल्का नहीं होता। मेरे अब्बा जी मरहूम फरमाया करते थे, एक नसीहत मुझे किया करते थे कभी कभी, कि मट्टी का एक ढेला एक जगह पड़ा हुआ हो, तो छोटे 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 और पत्थर मिलाते जाओ तो वो पहाड़ बन जाता। फिर उसे हटाना बड़ा मुश्किल है। और पहाड़ के अगर टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दो तो फिर पहाड़ पहाड़ नहीं रहता, फिर वो ठोकर से भी पत्थर उसके हो जाते। छोटे छोटे मिलकर कभी पहाड़ बन जाते। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको भी कभी छोटा नहीं समझा करो। अल्लाह को ये बड़ों से भी ज्यादा महबूब होता है। हदीस में आता है, सुना दूं एक हदीस आपको, कि जिसके छोटे बच्चे दुनिया से चले गए, क़यामत वाले दिन इस बाप को अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ फरिश्तों को कि इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ, तो वो छोटे छोटे मासूम उसके जो बच्चे बचपन में फौत हो गए, वो बाप से लिपट जाएंगे। अल्लाह कहेगा इसको छोड़ो, ये जहन्नमी है, तुम जन्नती हो। तो वो बच्चे कहेंगे अल्लाह नहीं, ये हमारा बाप है, जिधर ये जाएगा हम भी उधर जाएंगे, या इसको उधर भेज जिधर हम हैं, या फिर जिधर ये जा रहा हम भी उधर जाते हैं। अल्लाह फिर समझाने के लिए कहेगा ये जहन्नमी है, तुम जन्नती हो, तुम उधर नहीं जा सकते हो। तो बच्चे कहेंगे अगर हम उधर नहीं जा सकते तो ये तो उधर आ सकता है जिधर हम रहते हैं। अल्लाह किसी के आगे मजबूर नहीं, कहो बेशक। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता, वो गालिब है, वो ताकत वाला है, कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन हदीस के अंदर फरमाया गया, अल्लाह उन बच्चों की बात को सुनकर हंस के कहेगा चलो भाई जिधर तुम चाहते हो अपने बाप को ले जाओ। तो बच्चे अपने उस जहन्नमी बाप को पकड़कर जन्नत में। जब इतनी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, माँ थी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, कहने लगी अल्लाह के रसूल, अगर 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का बच्चा किसी खातून का ज़ाय हो गया पैदा होने से पहले, तो क्या वो भी माँ बाप को जन्नत में ले जाए? वो तो अभी दुनिया में नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, वो भी माँ बाप को जन्नत में ले जाए।
कितनी रहमत है। बेटियों वाले बैठे हो, एक हदीस इसी पर दूसरी मुझे याद आई, हुजूर ने फरमाया बेटी की वजह से अगर कोई बाप परेशान हुआ, शादी के बाद दामाद ने सताया बेटी को, घर से निकाल दिया ससुराल वालों ने, बगैर किसी कसूर के तलाक दे दी उस बेटी को, ऐसे बाप को भी कयामत के दिन अल्लाह पाक बगैर हिसाब के जन्नत में डालेगा, जो बेटी की वजह से परेशान होकर कब्र में आ गया। ये अल्लाह के इनामात है। खैर, मैं बात कर रहा था कि छोटे को भी कभी छोटा ना समझो। ये वो हैं, हालांकि तकदीर के फैसले तो बदलते नहीं, तकदीर के फैसले नहीं बदलते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जहन्नमी माँ बाप को भी ये मासूम बच्चे फरिश्तों से छुड़ाकर जहन्नम की राह से हटाकर जन्नत के रास्ते पे लाकर जन्नत की राह पे गुना गुना होता, छोटा होता। बात आपको याद होगी, मैं कर रहा था कि बुजुर्ग ने कहा काश ये पहाड़ सरसब्ज होते, कितना मजा आता। तो हातिफ गैबी ने आवाज दे के कहा कि कब से हमारे मुशीर बने हो कि हमें मशवरे देने लगे। याद है पिछले जुमे की बात, कब से हमारे मुशीर बने। हम जो चाहते हैं खुद करते हैं, हमें कौन है मशवरा देने वाला। वो खुदा खुदा ही नहीं जो किसी से पूछता हो, वो इला इला ही नहीं जो किसी से मशवरे करता हो। दुनिया के हर बादशाह का मुशीर होता है, अल्लाह को कोई मुशीर नहीं। हमारे मुल्क के भी वजीर आजम को कानून में 5 मुशीर रखने की इजाजत है, पाकिस्तान के कानून में। ये वजीरों के अलावा होते हैं, ओहदा उनका वजीर का होता है। जिस तरह वजीर लम यबुज होते हैं, कुछ नहीं जानते होते, इसी तरह मुशीर भी लम यबुज होते हैं, वो कुछ नहीं जानते। वजीर आजम को खराब करने वाले भी या वजीर होते हैं या मुशीर होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने 4 मुशीर दिए थे, जो हुजूर ने खुद फरमाए, 2 जमीन में हैं, 2 आसमान में, मैं इनसे मशवरा करता हूं। एक मेरे अल्लाह की जात है जिसको मुशीर की जरूरत नहीं। कहा कब से हमें मशवरे देने लगे। हमारी मर्जी पहाड़ों को सूखा बना दे, हमारी मर्जी पहाड़ों को सरसब्ज बना दे, हमारी मर्जी मौसम में बारिशें बरसा दे, हमारी मर्जी मौसम में न बरसाए, बेमौसमी बरसा दे। बरसाएं न बरसाएं हमारी मर्जी। कारखाना है कुदरत तो उसके हाथ में, कहो बेशक ये किसी के हाथ में नहीं है। हम पागल हैं जो समझते हैं उस बाबे के भी हाथ में है, उस बाबे के भी हाथ में। किसी के हाथ में नहीं। अब जब अल्लाह की तरफ से आवाज आई तो अल्लाह वाला परेशान हो गया कि मैं बात तो गलत कर बैठा। अब तौबा तैब होता, तौबा तैब होने के साथ साथ कसम खा ली कि जब तक अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करने का ऐलान नहीं करेंगे कुछ नहीं खाऊंगा न पीऊंगा। महीने गुजर गए, अल्लाह वाला अपनी कसम पे पक्का है, न खाता है न पीता। गांव की दावत हुई तो गांव वालों ने बुला लिया, अब आदत होती है तो गांव वालों ने कहा जी कुछ ना कुछ खाओ। इसी पर मैं बात कर रहा था आपसे कि कुछ नमाजी लसोड़े की तरह होते हैं, खाना है जी। ओ भाई कुछ उसकी मजबूरी होगी, नहीं खाता वो। नहीं जी बुजुर्गों आप खाओगे। उसने कहा देखो मैंने गुनाह किया है, मैंने कसम खाई, जब तक अल्लाह पाक
मेरी तौबा को कबूल करने का खुद ऐलान नहीं करे। हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनकी तौबा को कबूल करने का कुरान में ऐलान है। आज भी अल्लाह आपको मदीने में ले जाए, आमीन कह दो। रियाजुल जन्नत में एक सतून है जिसको सतून अबू लुबाबा कहा जाता है, लिखा हुआ है उस्तवाना है अबू लुबाबा। मैं तफसील में नहीं जाता है। हजरत अबू लुबाबा सहाबी थे, बस कोई एक बात कर बैठे। बात करने के बाद सोचा, ओहो मैंने तो अल्लाह के नबी से इजाजत ही नहीं ली, बात बता बैठा। ज़कात के मुनकरीन ने कहा ज़कात नहीं देते, हुजूर ने इनको भेजा जा ज़कात वसूल कर। तो उन्होंने कहीं आगे से पूछ लिया अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा। अब हुजूर ने तो कहा था बाद में इनको कत्ल करूंगा अगर इन्होंने न दिया, लड़ाई लड़ूंगा। और हुजूर ने कहा था बताना भी नहीं। अब ये इशारा कर बैठे कि तुम्हारी गर्दनें कट जाएंगी अगर नहीं दो। बस जिंदगी में ऐसे इनकलाब आया कि मैं ओहो अल्लाह के नबी ने तो रोका था और मैं इशारा करके बता बैठा हूं। अब क्या हो? भागे भागे मदीने में आए, मस्जिद नबी के सुतून के साथ अपने आप को बांध दिया। ए अबू लुबाबा क्यों बांधा? कहा अल्लाह के रसूल के आर्डर की मुखालफत हो गई। जब तक मेरा अल्लाह मेरी माफी को कबूल करने का ऐलान नहीं करेगा, मर जाऊंगा इसी पिलर के साथ बांधा हुआ, अपने आप को छुड़ाऊंगा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। हाय क्या बात इरशाद फरमाई, सोने के पानियों से लिखे बंदा, अल्लाह के नबी की हर बात सोने से भी कीमती। कहा अबू लुबाबा अगर आकर मुझे बता देता मैं भी माफ कर देता, अल्लाह से भी इसकी माफी ले लेता। अब ये जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, हाई कोर्ट में तो ये आया नहीं। काश ये हाई कोर्ट में आ जाता, मैं फैसला कर दूं। अब ये सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया, वो जाने ये जाने। अब मैं कुछ नहीं कर। है मुसलमानों, मैं और आप दिन में कितने अल्लाह के रसूल के हुक्मों की मुखालफत करते हैं, कितनी बातों को तोड़ते हैं, परवाह कोई नहीं। मजाक उड़ाते हैं सुन्नतों का, परवाह कोई नहीं। हुक्मों का मजाक उड़ाया जाता है, परवाह कोई नहीं। अल्लाह के आर्डरों को पीठ पीछे डाल दिया जाता है, परवाह कोई नहीं होती। कैसा वो दीवाना था, अपने आप को सुतून से बांध दिया। कहा अल्लाह गलती हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कदी से आलिम वो नहीं होता जिसके पास बड़ा इल्म हो। तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। असल आलिम वो है जिसको अपने गुनाहों का पता चले, जिसे अपनी गलती का एहसास हो। आप भी आलिम बन सकते हो अगर अपनी गलती का शाम को एहसास करो। एक सहाबी मदीने के बाजार से जा रहे थे, हुजूर ने फरमाया ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। एक सहाबी कहते मैं उसके पीछे चल दिया कि देखो तो उसे ये क्या काम करता है। हुजूर 3 बार कह रही है जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। मुझे कोई काम उसका ऐसा नजर नहीं आया, तो मैं शाम को उसके घर बैठा। मैंने कहा यार बात यह, मैंने 3 दिन तेरे घर रहना। मैंने सोचा 3 दिन रहकर इसका रात दिन देखो ये करता क्या है। अगर तुम इजाजत दो तो 3 दिन तेरे घोड़े को, तेरे ऊंट को घास भी डालूंगा, पानी भी पिलाऊंगा। 3 दिन तेरे घर रह लूं। उसने कहा रह लूं, ये कमरा खाली है बाबा। अब वो कहते हैं मैं 3 दिन दूरबीन लगा के जैसे इसको देख रहा हूं ये करता क्या।
तो मुझे इसका कोई एक्स्ट्रा अमल ऐसा नज़र नहीं आया कि कोई रात को सारी रात तहज्जुद पढ़ता हो, सोता भी है, सारी रात कुरान पढ़ता हो, ये भी नहीं है, को खैरात सदकात करता हो, ये भी नहीं है। तीसरे दिन मैंने कहा पता नहीं अल्लाह के रसूल ने कैसे कह दिया ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है, इसके अंदर तो सारे अमाल वो ये जो हम करते। तीसरे दिन शाम को जब मैं जाने लगा तो मैंने उससे पूछी कि बाबा मैं असल में तेरे घर दूरबीन लगा के ये देखने आया था कि तू करता क्या है। अल्लाह के रसूल ने 3 बार तेरे बारे में जन्नत की खुशखबरी दी और वो जन्नती है। कहो बेशक, जोर से बोलो। अल्लाह का नबी जिसको जन्नती कह दे उसके जन्नती होने में कोई शक है? लेकिन तेरे अंदर को मैंने बड़े अमाल तो देखे नहीं, वो ये जो हम करते हैं। तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि जिसकी वजह से हुजूर ने फरमाया तू जन्नती है? उसने कहा यार असल बात यह है कि मेरे अंदर और तो कोई अमल नहीं, मैं जब रात को सोने लगता हूँ तो अल्लाह से एक वादा करके सोता हूँ, अल्लाह जिसने मुझे आज दिन को सताया था मैंने सबको माफ़ कर दिया। तेरी दूरबीन के अंदर मेरी ये चीज़ नहीं आई। जिसने कुछ ज्यादती की होती है, गाली दी होती है, मेरा बुरा किया होता है, हसद किया होता है, बुग़्ज़ किया होता है, गीबत की भी होती है, चुगली की भी होती है, बुहतान लगाया हुआ होता है, कोई इल्ज़ाम लगाया हुआ होता है, जानू न जानू मैं रात को ये नियत करके सोता हूँ अल्लाह मैंने सबको माफ। मैंने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे छोटा अमल समझते। एक बंदा सारी रात नमाज पढ़ता रहे लेकिन दिल के अंदर दूसरे के बारे में बुग़्ज़ रखे, अल्लाह को ऐसी नमाज की कोई ज़रूरत नहीं। और एक आदमी रात को नफल नहीं पढ़ता, सो जाता है ये नियत करके कि मैंने फलाने को माफ़ कर दिया, फलाने को माफ़ कर दिया, अल्लाह के यहाँ ये नमाज से भी बड़ा। ये हम सारे नमाजों पे जोर दिए हुए हैं, दाढ़ी पे जोर है, पगड़ी पे जोर है, लेकिन हमारे अंदर साफ नहीं। हमारे अंदर साफ है। दुआ करें अल्लाह हमारे अंदर। कहा इमाम साहब हमारे साथ खा पी लो। उसने कहा नहीं यार मैंने कसम खाई हुई है। तो कहा ऐसा करते हैं आप खा लो, लेकिन आपने जो कसम खाई है अगर इसका वबाल या गुनाह या सजा पड़ी तो हम सारे आपस में बांट लेंगे, आप खा लो। उन्होंने समझा कि शायद ये छोटा सा गुनाह है या छोटी सी कसम है, कोई बात नहीं, हंसते हंसते यार हम अपने सर पे ले लेंगे, जैसे आप और मैं भी कह देते। इतने में अल्लाह पाक की तरफ से उस अल्लाह के वली को आवाज़ आई, कहा कि अपना बिस्तर उठाकर सामान उठाकर इस बस्ती को छोड़ के चल दो, इस बस्ती पर अभी अल्लाह का अजाब आने कि जो अल्लाह के अजाब को और गुनाह को मामूली चीज़ समझते, पकड़ को मामूली चीज़ समझते हैं। चुनाचे वो अल्लाह वाला अपना सामान निकाला, उठाया, भागा। पीछे से हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह पाक ने पूरी कौम को निस्त व नाबूद कर दिया। गुनाह गुनाह है, कोई गुनाह छोटा बड़ा नहीं होता, बड़ा भी छोटा भी गुनाह गुनाह। हम हैं जो कह देते ये छोटी सुन्नत है, ये बड़ी सुन्नत है। वो सुन्नत सुन्नत होती है। नबी का कोई अमल छोटा बड़ा नहीं होता, हर अमल बड़ा होता। गुनाह गुनाह होता, कोई गुनाह छोटा बड़ा नहीं होता। ये हमारी तकसीम है, ये सगीरा है, ये कबीरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला ने अपने आप को बांध दिया, कहा जब तक अल्लाह खुद ऐलान नहीं करे। हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरा, सतून से बांधा हुआ है, नमाज के टाइम अपने आप को खोलते,
नमाज के बाद फिर आकर अपने आप को, कोई और बांधने वाला नहीं होता, तब खुद ही बांधते। क्या यार ईमान थे लोगों, कि मैं अल्लाह के रसूल की इजाजत के बगैर ये इशारा क्यों करूं, जबकि मुझे तो अल्लाह के रसूल ने मना किया, बताना कुछ नहीं। हदीस के अंदर आया 10वां दिन आया, शाम हो गई, जिब्राइल अमीन आए और आकर अल्लाह के महबूब को कहते हैं, अल्लाह कहते हैं हमने इसकी तौबा को कबूल कर लिया है, इसको कहो अपने आप को छोड़ दे, इसका रोना धोना अल्लाह को कबूल हो गया। 11वें सिपारे की सूरह तौबा के तीसरे रकू के अंदर है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, और दूसरी जगह है वालस सलासतिल लदीन खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत। 3 और थे जिनसे एक गुनाह हो गया था, हमने तीनों की तौबा को कबूल कर लिया। ये भी कुरान ऐलान कर। बाद खुशकिस्मत ऐसे होते हैं कि जिनकी माफ़ी का ऐलान अल्लाह कुरान में करता है, और जब तक कुरान रहेगा उनकी तौबा की कहानियाँ हमारे सामने रहेंगी। और मैंने गुज़श्ता से पेवस्ता जुमा कहा था, तौबा क्या है? अल्लाह कहते हैं वतूबू इलल्लाहि जमीआ, तुम सारे वापस पलट आओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अल्लाह की तरफ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस आती है, हांगकांग वालों फरमाते हैं, मैं मदीने के बाजार से गुजर रहा था, एक तंदुरुस्त नौजवान मुझे मदीने की गली में रोता हुआ नजर आया। मैं रोने वाले नौजवान के करीब गया, सर पे हाथ रखा, क्यों रो रहा है? वो रो रो के कहता है, मैं ऐसा गुनाह कर बैठा हूँ जो माफी के काबिल नहीं। कहा कि भाई मुझे बताओ तो सही कौन सा गुनाह है? कहा नहीं, मुझे दरबारे रिसालत में ले जाओ, मैं अल्लाह के रसूल के सामने अपना गुनाह पेश करूँगा और अल्लाह के रसूल से पूछूंगा माफ़ी के काबिल है कि नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान को पकड़ के मस्जिद नबी में लाए, दरवाजे पे खड़ा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचे। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल, एक नौजवान रोता हुआ मिला है और मैं भी उसको देख कर रोने लग गया हूँ, अगर इजाज़त हो तो आपकी खिदमत में पेश करूँ। वो ऐसा गुनाह करके आया है, कहता है, जो माफ़ी के काबिल नहीं। हज़रत उमर को हुजूर ने फरमाया ले आओ। हज़रत उमर पकड़ के नौजवान को लाए, हुजूर ने फरमाया अपना गुनाह बयान कर। वो रो के कहता है, अल्लाह के रसूल, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है जो माफ़ी के काबिल नहीं। हुजूर ने फरमाया किसी को कत्ल किया है? कहा अल्लाह के रसूल कत्ल नहीं किया। कहा शिरक किया है? अर्ज़ की अल्लाह के रसूल शिरक भी नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कौन सा गुनाह किया है? हदीस के अंदर आता है, वो रो के कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं कफन चोर हूँ। मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है, रात को जाकर कब्र खोल कर कफन उतार कर बाजार में बेच कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। कल वो फलानी अंसार की नौजवान लड़की फौत हुई, मदीने के कब्रिस्तान में दफन हुई, मैंने रात जाकर उसकी कब्र को खोला, उसका कफन उतारा और कफन उतार के जब चलने लगा, वो नंगी थी, नौजवान लड़की थी। या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर शैतान सवार हुआ, मैंने उसके साथ जिना कर लिया और जिना करने के बाद उसके जिस्म से आवाज आई, जालिम इतना बड़ा जुल्म कर बैठा कि मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने पलीत उठूंगी और तूने मुर्दों के सामने मुझे नंगा कर दिया।
या रसूल अल्लाह मेरा ये गुनाह है जो माफ़ी के काबिल नहीं। हुजूर ने भी फरमाया बहुत बड़ा गुनाह है जो माफ़ी के काबिल नहीं। सुनना था, दरबारे रिसालत से उठ के खड़ा हो गया और जाके मदीने के पहाड़ों में चीखे मारता है, रोता है। 40 दिन गुजर गए रोते रोते। 40 दिन के बाद हदीस में आता है, दुर्रे मंसूर की रिवायत है, जिब्राइल अमीन आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहने लगे अल्लाह ने भेजा है, जाओ मेरे नबी से पूछो ये मखलूक तुमने पैदा की है या मैंने पैदा की। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने पैदा की है। फिर जिब्रील ने कहा अल्लाह कहते हैं मैंने बख्शना है कि या आपने बख्शना है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने बख्शना है। अब जिब्रील कहते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह कहते हैं मुझे उसका रोना पसंद आया, मैंने उसका गुनाह माफ़ कर दिया। हुजूर ने सहाबा दौड़ाए, जाओ मदीने के पहाड़ों में ढूंढो, जाकर उस नौजवान को खुशखबरी दो, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया। आजा आजा वतूबू इल्लल्लाह। अब्बा को पता चल जाए मेरा बेटा मेरी दुश्मनी की बातें कर रहा है, वो तुझे घर से निकाल दे। अल्लाह को पता भी है मेरा बंदा मेरे मुखालिफ बातें कर रहा है, लेकिन अल्लाह अपने दरबार से निकालते नहीं। आ जाओ, वापस आ जाओ। अल्लाह की दो सिफतें हैं, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, या हन्नान या मन्नान। ये आमतौर पर किताबों में जो अल्लाह के 99 नाम है उनमें हन्नान भी नहीं मन्नान भी नहीं, लेकिन अल्लाह कभी आपको काबे का गिलाफ करीब से देखने की तौफीक दे तो कलमे के नीचे पूरे गिलाफ पर ये अल्लाह के दो नाम लिखे हुए होते हैं, या हन्नान या मन्नान। ये काबे के गिलाफ पे लिखे हैं। मन्नान थोड़ा बहुत जो अरबी उर्दू से वाकफियत रखता है बंदा वो समझ जाएगा कि मन्नान का माना होता है एहसान करने वाला। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह कहते हैं मुझे मेरी कसम मैंने ईमान वालों पर यह एहसान किया है कि मैंने इनको मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा नबी। अल्लाह ने आपको आंखें दी, बोलो दी, ये उसका एहसान है ना। लेकिन कुरान में कहीं नहीं सुनाता मैंने तुम्हें आंखें दी, ये मेरा एहसान है। अल्लाह ने जुबान दी, बोलो तो सही, कार बोल दी हो ऐसे नहीं बोल दो, बोलो दी, ऊंचा बोल, नहीं और ऊंचा बोल। उसने कुरान में कहीं नहीं कहा कि मेरा एहसान है मैंने तुम्हें जुबान। कान दिए, सुनते हो, क्या सुनते हो? लता के गाने, नूरजहां के गाने, क्या सुनते हो? अताउल्लाह के गाने हैं। काला जोड़ा पा मेरी फरमाइशते हैं। ये नौजवान मोबाइलों में भी, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, आमीन कहते हो। मोबाइल में भी गाने भरे हुए, नमाज में बैठा है गाना चल रहा है, मस्जिद में आया है गाना चल रहा है। ओ अल्लाह के बंदो, नमाज के लिए आए हो तो कम से कम इतनी देर तो मोबाइल को बंद कर, खालिक से राब्ता मखलूक से कता कर दो थोड़ी देर के लिए तो। कान दिए अल्लाह ने, बोलो दिए सुनने के लिए, क्या चीज? अल्लाह का कुरान बोल दो, अच्छी बातें, अल्लाह के रसूल की बातें, अल्लाह की बातें सुनने के लिए तो अल्लाह ने कान दी। आंखें दी, सारे आंखों वाले हो, ये भी हैं, ये भी हैं, ये हैं, सबके पास है ये। कभी ये नाल भी देखे नहीं कुछ। ये दी, क्या देखो? अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह का काबा देखो, अल्लाह तौफीक दे, मदीना देखो, बोलो आमीन।
रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, दुआ कर अल्लाह कुरान देखने की तौफीक दे दे, बोलो आमीन। माँ बाप को अल्लाह देखने की तौफीक दे, बोलो आमीन। उलमा औलिया की अल्लाह ज़ियारत की तौफीक दे, बोलो आमीन। अच्छे लोगों की अल्लाह ज़ियारत की तौफीक दे, बोलो आमीन। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा सारी रात तहज्जुद में खड़ा, एक बंदा अल्लाह वाले की सोहबत में 2 मिनट बैठ गया, अल्लाह वाले का चेहरा देखता रहा, आलिम की सोहबत में बैठा, ज़ियारत करता रहा। मेरे पाक नबी ने फरमाया, नफलों का इतना सवाब नहीं जितना ज़ियारत का सवाब है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माँ बाप को रहमत की नज़र से देखा, अल्लाह एक हज का सवाब देता है। पूछने वाला पूछता है, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो वैसी या रसूल्लाह दे कायना, बोलो सल्लल्लाहु। वो पागल है मुल्ला जो कहता है ये या रसूल अल्लाह नहीं मानते, या रसूल अल्लाह, जोर से कहो सल्लल्लाहु। मैं दिन में 100 बार माँ बाप को देखूं, अल्लाह 100 हज का सवाब देगा। मेरे पाक नबी ने फरमाया, तेरे अल्लाह का खजाना छोटा नहीं, 1000 बार देख, अल्लाह 1000 हज का सवाब देगा। देख माँ बाप को। मैं तो अपनी अम्मा को देखता ही नहीं। नौजवान अपनी माँ से कहता है, कुत्ते तरह भौंक रही है, चुप नहीं करनी है कुत्ती। बुढ़े बाप को भी कहता है, बाबा क्यों भौंकना है, चुप कर। उसने उसको कुत्ती कहा, उसने कहा भौंकना है। 80 साल का भी है ना ये, इसकी सारी नमाजें, हज, ज़कातें, रोजे तबाह बर्बाद हो, कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। आंखें दी अल्लाह ने, देखो, लेकिन सदके जाऊं अल्लाह के, अल्लाह ने कहीं कुरान में ये नहीं कहा कि ये मेरा एहसान है। चलने के लिए उसने पैर दिए, अल्लाह सलामत रखे, आमीन कह दो। अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे, गोडे दे दर्दां वाले मरीज़ां नूं भी अल्लाह शिफा दे, फालिज वालों को भी अल्लाह शिफा दे। मेरे एक नमाजी दोस्त का भी फोन आया, नौजवान लड़का है, फालिज हो गया है, हांगकांग में पड़ा है बेचारा, दुआ करो अल्लाह उसे शिफा दे। बच्चे उसके यहाँ पढ़ते हैं, हैरान हुआ सुनकर खबर कि फालिज हो गया है। अल्लाह चलता फिरता मौत तक सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान की सलामती दे, आमीन। पैर दिए ना, आमीन, अल्लाह सलामत रखे। सदके जाऊं अल्लाह के, अल्लाह ने कहीं कुरान में नहीं कहा कि मैंने तुम्हें पाँव दिए, ये मेरा एहसान समझो। अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पढ़े तो सिर्फ एक चीज है जिसको अल्लाह एहसान के तौर पर जिताता कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। इसको मेरा एहसान मानो, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ, मैंने तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा नबी दे दिया। अरे न तुम्हारे चेहरे इतने खूबसूरत थे, न तुम्हारा किरदार इतना अच्छा, न तुम्हारे अमाल इतने अच्छे, लेकिन देखो मेरा एहसान, पैदा हुए तुम्हारी जुबान पे जारी कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या हन्नान या मन्नान, ये अल्लाह के 2 नाम किताबों में नहीं मिलते, लेकिन जब काबे के खिलाफ पे नजर डालो आंखों से देख के, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नीचे अल्लाह के ये 2 नाम मिलते हैं, या हन्नान या मन्नान।
मन्नान का माना एहसान करने वाला। अरे मेरे अल्लाह के इतने एहसानात, सारी जिंदगी सजदे में पड़े रहो, अल्लाह के एक एहसान का बदला नहीं हो सकता। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। हजरत मूसा जा रहे हैं, हजरत मूसा अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मियाँ मैं तेरे एहसानों का शुक्रिया कैसे अदा करूं, किस जुबान से अदा करूं, सारी जिंदगी सजदे में पड़ा रहूं, तेरे एहसानों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा मूसा यही तो शुक्र है जो तूने कर दिया है। ये मैं थोड़ा कि अभी सजदे पे आ रहे, जबान से अगर बंदा को कह दे तो भी मेरे एहसान का शुक्र अदा हो। या हन्नान हो या मन्नान, हन्नान का माना उलमा ने लिखा है जो मैं समझाना चाहता हूं। मन्नान का माना एहसान करने वाला, हन्नान का माना उलमा लिखते हैं किसी को अपने दर से जो नाराज हो के ना जाने दे उसको हन्नान कहते हैं। किसी को अपने दर से नाराज हो के ना जाने। कितने बंदे ऐसे हैं, कोई नाराज हो जाए तो नींद नहीं आती, कोई नाराज हो जाए तो भूख नहीं लगती, कोई नाराज हो जाए तो प्यास नहीं लगती, शाम तक जब तक मना ना ले चैन नहीं आता। इस बंदे के अंदर भी हन्नान वाली सिफ्त है। अल्लाह कहते हैं इस सिफ्त का मालिक मैं हूँ, मैं अपने दरबार से अपने किसी बंदे को नाराज होके नहीं जाने देता। अगर कोई नाराज होके भी चल दे तो अल्लाह आवाज दे के कहते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह को रुस के क्यों जा रहे हैं? मैं प्यार करने वाला, तू रूठने वाला, ना मेरा बंदा ना, मैं अपने दरबार से, तू तो फिर भी मेरा कलमा पढ़ने वाला है, मैंने तो कलमा ना पढ़ने वाले को भी कभी अपने दरबार से नाराज होके उठने नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना मेहमान के बगैर नहीं खाते। एक दिन मेहमान कोई नहीं आया, जंगल में गए, लकड़ियां काटने वाला एक मजदूर मिल गया, पकड़ के ले आए, हाथ धुलाए, कहा खाना खाओ। मजदूर बैठ गया, खाना जब सामने लग गया कहा कहो बिस्मिल्लाह। उसने कहा मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा चल उठ मेरे दस्तरखान से। वो उठ गया, जूता पहन के चला नहीं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ मेरे खलील को कहो, ए मेरा खलील ये तेरे दस्तरखान पे आ जाया, इसकी 40 साल की उम्र हो गई, ये मुझे नहीं मानता, मैंने कभी इसको अपने दस्तरखान से नहीं उठाया, आज तेरे दस्तरखान पे आया और तूने इसे उठा दिया। ए मेरा खलील जब तक ये खाना तेरे दस्तरखान पे खाएगा नहीं, फिर मेरी नाराजगियां, फिर तेरा मेरा ताल्लुक, फिर तेरी मेरी यारी ते सज्जन बेली उसका की होएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले, माफी मांग के फिर उसको पकड़ के ले आए, दस्तरखान पे बैठा। अब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। इब्राहीम कहते हैं क्या हुआ? कहा मैं हैरान, जिसको मैं मानता नहीं तू उसका खलील, मैं उसका दुश्मन, वो मेरी वजह से तेरे से नाराज हो जाए, वो मुझे नाराज नहीं करता लेकिन तेरे से नाराज। या हन्नान या मन्नान, अल्लाह वो है अगर मैं नाराज हो जाऊं तो वो लात मार के कहे चल दफा हो, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, लेकिन सदके जाऊं अल्लाह के, वो प्यार से कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मेरे नालों रुस के क्यों जा रहे हैं? इतना प्यार तेनू किधरे होर नहीं मिलना, जेड़ा प्यार मेरे दरवाजे ते तेनू मिलना है। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, जैसे मैंने पहले कहा 18 को पहला रोज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। 17 को रात को तरावी होगी,
टाइम टेबल आप हजरात ले गए होंगे, जो नहीं ले गए होंगे नमाज के बाद टाइम टेबल भी ले जाएं। अल्लाह ने तौफीक दी तो मदरसे में इफ्तार का बंदोबस्त भी होगा। आप दोस्तों से इफ्तार फंड के लिए भी अपील की दरख्वास्त है। जो दूसरी बात में सबसे ज़रूरी करने वाला था, क्योंकि मैं हमेशा आपके सामने सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में इस मदरसे के लिए कुछ चंदे की अपील करता हूँ।